मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप। अब देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता और भगवा कलर। मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background. दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। साथ ही ट्रम्प का फोन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखिए, पाकिस्तान को तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एंगल में नहीं देखते। पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस खित्ते में उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ है। एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा, तो ये अगर ऐसा करते हैं दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट। दोस्तों, जब 26 जनवरी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर जब राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पे थोड़ा कुछ कचरा जैसा गिरा था और मोदी ने वो कचरा उठाया, अपने सिक्योरिटी गार्ड को दिया। इससे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि दोस्तों, नेता हो तो ऐसा हो, मोदी जैसा। स्वच्छता अभियान का एक उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, और किस तरह से उन्होंने स्वयं कचरा उठाया। किसी को नहीं कहा कि भाई इसको उठा दो, स्वयं उठाया और अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, भाई ले। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि वर्ल्ड में ऐसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। अपनी वेशभूषा में रहते हैं और कहीं भी स्वच्छता का, कहीं भी वो हर जगह वो मिसाल देते हैं। स्वच्छता के बारे में तो वो हर जगह संदेश देते रहते कि अपने आसपास स्वच्छ रखो। तो पाकिस्तानी मीडिया ये होते हैं कि काफ़ी हैरान है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है। He will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी, मेरी बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से, मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने एक दो लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना, जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं आप। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मैं जो मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था एक उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे। तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तानीज़ आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूँ ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा।
or they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith. Faith को देखें, मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter. आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह ले, कोई उसको अल्लाह कह ले, कोई उसको गॉड कह ले, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है. यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट. आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू. मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में. लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो एक ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा. और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा. तो वो वहां पे क्या होगा, क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है. देखें उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा. दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते. मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहाँ पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में. लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है. तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड. अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग. I'm telling you it's working. जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती. ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता था. दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से. पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते. हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको. अब देखें, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है वो उनका ही मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनॉरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे. अब उनके ऊपर उसको लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्व है, फिर वो. अच्छा, बड़े अरसे से ये बात है कि आज की मोदी जी की नहीं है कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता रहा है. लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासत साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए. अब वो they have traveled way. दोस्तों, देखा आपने वीडियो के माध्यम से कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से मोदी की तारीफ कर रही है और बहुत ही तारीफ कर रही है मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की. देखो इंडिया को वो कहाँ से कहाँ ले गए और हमारी कंट्री कहाँ है. वो हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा है इंडिया में और उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है. तो काफ़ी तारीफ कर रही है पाकिस्तान की मीडिया. तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. तब तक के लिए धन्यवाद.